गया ना, एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है जो कि 90s के अंदर इतना ज़्यादा फेमस था। एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा कह सकते हो या एक ऐसा केस था जो कि जिसने पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया था, मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा। कहता है मेरा मूवी रिव्यू शो में आज आप सबके लिए जो मूवी लाया, मूवी का नाम है हक, और नाम के साथ साथ में इसका जो टॉपिक है ना वो भी हक के बारे में ही है। ये एक ऐसी टॉपिक, एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में है जो कि 90s के समय पे शायरा बानो करके एक लड़की थी जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा था अपने हस्बैंड के ही खिलाफ, और वो उस केस को जीती भी थी क्योंकि उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उनके हस्बैंड ने उनको पहले शादी करी, एक दो बच्चे हो गए, उसके बाद में एक छुट्टी पे गए थे या कह सकते हो किसी काम की वजह से गए, और जब वहाँ से वापस आए तो उनके लिए एक सौतन लेके आए, मतलब कि वो एक दूसरी शादी करके आए। कुछ समय तक वो बेचारी कुछ चुप रही, सहन करती रही, और कुछ समय बाद जब हर एक लिमिट क्रॉस हो गई और उनके सर से पानी ऊपर हो गया तो उन्होंने घर छोड़ने का इरादा कर लिया और वो अपने हस्बैंड के घर छोड़ के अपने मायके आ गई। और इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया और रियलिटी में भी उनके पिताजी ने, उनके जो बाप थे इस मूवी के अंदर जो किरदार करे दानिश हुसैन, उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया और उन्होंने दिखाया कि कितना सपोर्टिव थे उनके फादर, उन्होंने कितना सपोर्ट किया। कोर्ट में जितनी इसमें दिखाई गई थी, कितनी तारीख पे तारीख लगभग 15 साल के आसपास ये इसमें जो दिखाया गया केस चला था कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब दिखाया गया। और किस तरीके से इसमें जो मुस्लिम लॉ और पर्सनल लॉ और शरिया कानून और इंडियन लॉ के बारे में जो दिखाया गया, उनमें सब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी जो कि बाद में जाके हर एक चीज़ को अलग करके और ये इंडियन आईपीसी के एक्ट के अंदर ही इसको लाया गया। और किस तरीके से इनके साथ में जो चीज़ें हुई वो इन्होंने एक्सप्लेन करी और अपनी सारी बातें हुई, किस तरीके से उन्होंने, जो उनके हस्बैंड थे अहमद खान, उन्होंने अपनी बीवी को, शायरा बानो को बीच चौराहे पे छोड़ दिया अकेला, जो कि उनके भाई भी नहीं थे कोई सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ एक फादर थे, और उनकी भी एक समय के बाद मौत हो जाती है। और उसके बाद की पूरी कहानी दिखाई जाती है किस तरीके से अकेली कोर्ट में लड़ती है और किस तरीके से 15 साल इन्होंने अपने सिर्फ कोर्ट के चक्कर में बर्बाद कर दिए और उनके बच्चे उन्होंने अपने आप अकेले पाले। और इस तरीके की घटना सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुई थी, ये ऐसी घटना बहुत लोगों के साथ हो गई थी। तो उस कारणवश भी इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, अगर मैं ही हार मानूंगी तो जो मुझ जैसी और औरतें, महिलाएं हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है कि उनके पति ने उन्हें 3 बार तलाक बोल दिया और उनको घर से बाहर निकाल दिया, और घर से, मतलब इस तरीके की एक पूरी मूवी के अंदर एक इमोशनल चीज़ दिखाई गई है कि मूवी देख के मज़ा आ जाएगा। और इमरान हाशमी का जो सीन है, जो एक कह सकते हो एक्टिंग है ना, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने करी है, और अपना किरदार एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के वो दिखाते रहे मूवी के अंदर। और किस तरीके से उन्होंने एक अपने जो पर्सनल लॉ के लिए वो खड़े रहे या मुस्लिम लॉ के लिए खड़े रहे, और किस तरीके से थोड़ा सा कह सकते हो कट्टरता भी दिखाई गई कि मुस्लिम लॉ के लिए, और किस तरीके से उन्होंने जो उसके अंदर खामियां थी या इंडियन लॉ के अंदर जो खामियां थी उनका फ़ायदा उठाया और कोर्ट में केस लड़ते रहे, 15 साल केस को खींचते रहे। तो उस वजह से इनको इतना लंबा समय लग गया शायरा बानो को, बहुत ही ज़्यादा, कि उन्होंने कह सकते हो एक अपनी आधी कह सकते हो, क्योंकि उनकी अप्रॉक्स 50 के आसपास की एज हो गई थी, तो आधी ज़िंदगी उनकी लगभग ऐसे ही निकल गई इनके कोर्ट के चक्करों में। और ये उस समय का इतना फेमस एक कोर्ट बन केस जो केस बन गया था कि शायरा बानो वर्सेस अब्बास अहमद खान जो थे उनको पूरा हिंदुस्तान जानने लगा था। और जो कुछ इसमें दिखाया भी गया कि कुछ तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो या कह सकते हो जो उनको सपोर्ट करने वाले थे, वो शायरा बानो को किस तरीके से परेशान करते थे और किस तरीके से उनको कह सकते हो उनका पानी, कहते हैं ना गांव में हुक्का पानी बंद कर देना, और मतलब हर तरीके से उनका बहिष्कार किया था। तो उससे रिलेटेड पूरी कहानी है। इमरान हाशमी ने अपने हिसाब से भाई साहब बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मुझे भी लगी, क्योंकि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, वही पूरी एक्टिंग मतलब उस तरीके से ही की है इन्होंने भी। अब मतलब मज़ा आ गया मूवी देखने के बाद। यमी गौतम इस मूवी के अंदर शायरा बानो का किरदार कर रही हैं, और यमी गौतम ने पूरी मूवी के अंदर जान डाल दी, उनकी एक्टिंग ने जान डाल दी। ओवरऑल बात करूँ तो मूवी ठीक ठाक देखने लायक मूवी है, और मूवी एक मैसेज कह सकते हो,
मैसेज देने लायक मूवी है। और मूवी के अंदर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो सुप्रन वर्मा ने करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया। उन्होंने पहले भी कई सारी मूवी डायरेक्ट करी, जैसे कि आपने देखी होगी आत्मा, एक खिलाड़ी, एक हसीना, एसिड फैक्ट्री और सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी, जैसी इन्होंने मूवी कई और भी बहुत सारी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी है, सॉरी डायरेक्ट करी हैं। तो फिर फिलहाल अगर मैं इनके मूवी की बात करूं तो मूवी ठीक ठाक है। 7 नवंबर 2025 को मूवी रिलीज हुई है और अप्रॉक्स 2 घंटा मतलब 15-20 मिनट के आसपास की मूवी है। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी अच्छी है, आपके नज़दीक थिएटर्स में लगी पड़ी है, मूवी जाके जरूर देखेगा। मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।